को अच्छा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छा दोस्तों, माज़रत थोड़ी सी डिले हुई थी अगले वीडियो में। लेकिन अब कोशिश करूँगा कि आपके लिए मतलब कंसिस्टेंट टॉपिक्स लाऊं। अच्छा दोस्तों, आज आपके लिए जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक जब आपको पता चल जाए तो आपको पता, इस टॉपिक से अगर ये आपको क्लियर हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब हम जो कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं और हम सही कहाँ पर है। खैर, इस जो स्ट्रक्चर है इसमें जितने भी बंदे ट्रेड लेते हैं तो वो इसके अगेंस्ट ही चलते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं होता कि ये स्ट्रक्चर है क्या और ये काम किस तरह चलता है। और ये 120% काम करता है। अगर आपने इसको मास्टर नहीं किया तो आप मतलब ट्रेडिंग में आए ही ना, क्योंकि आप मार्केट से अपना पैसा गंवा लेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है? अच्छा गाइज़, यूट्यूब पे व्यूज़ कम पड़ गई है, व्यूज़ नहीं आ रही। तो अगर आप लेट सपोज़ मेरा चैनल नहीं देखेंगे तो ऑब्वियसली मेरी और भी बहुत ज़्यादा मतलब मसरूफ़ियत है, तो मजबूरन फिर मैं और वीडियोस अपलोड नहीं करूँगा। तो आप कोशिश करें कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और मतलब आप चैनल पे व्यूज़ ले आएँ। तो अच्छा, अभी हम चलते हैं आज अपने आज के स्ट्रक्चर की तरफ। अच्छा दोस्तों, होता क्या है? होता ये है कि जितने भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर्स हैं, ये टॉपिक हमारे पर्सनल सेशन में कल हुआ था। तो मतलब उसमें लोगों को ज़्यादा सी चीज़ें जो थी वो क्लियर हो गई, मतलब कॉन्सेप्ट ही उनका क्लियर हो गया और उनके बड़े अच्छे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं। दो दो दिन जिन्होंने पर्सनल सेशंस लिया हुआ है तो वो माशाल्लाह से प्रॉफिट में आ गए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज हम इसको कवर करेंगे। अच्छा, ये होता क्या है? देखिए, लेट्स सपोज़ एक मार्केट है आपका, वो यहाँ नीचे की साइड से एक मतलब बाइंग साइड से, ये हमारा जो बाइंग का स्ट्रक्चर था, लेट्स सपोज़ वो स्ट्रक्चर जो कि मैंने वीडियोस में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो लेट्स सपोज़ यहाँ पर हमारा बाइंग का स्ट्रक्चर बन गया। अब बाइंग का स्ट्रक्चर बन गया वो तो आपने मतलब देख लिया है, आपको उसको समझ है कि मतलब बाइंग का स्ट्रक्चर क्या होता है। कि मतलब पहले सेलिंग आती है, सेलिंग के बाद एक फेक बाइंग आती है। जब आप बाई करते हैं तो मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है नीचे। अब रियल सेलर्स की मैंने आपको पहचान बताई हुई है, उसका सेटअप मैंने आपको बताया हुआ है। तो रियल सेलिंग्स अब लेट सपोज़ आ गए, आपके रियल सेलिंग का स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद मार्केट इस तरह बाइंग की तरफ चली जाती है, और जब बाइंग की तरफ चली जाती है तो फिर वो नीचे आ जाती है। और नीचे यहाँ पर एक जो आपके आखिरी दो कैंडल्स होते हैं, जो रेड और ग्रीन कैंडल होते हैं, वहाँ से या उससे मतलब तकरीबन थोड़ा सा ऊपर, लेकिन मोस्टली वहाँ से ही एक रिवर्सल लेके ऊपर चली जाती है। जब ऊपर चली जाती है तो फिर ये दोबारा नीचे आ जाती है, फिर ये एक जिग जैग पैटर्न फॉर्म करता है। एंड इस पैटर्न पर अक्सर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, इसको मैं गलत नहीं कहूँगा। लेकिन ये पैटर्न, ये स्ट्रक्चर अभी आपने सीखना है, क्योंकि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि मतलब आपको बेफ़ायदे की चीज़ें मैं आपको सिखाऊँ। जो मैं आपको सिखाऊँगा वो सही चीज़ ही होगी। अच्छा, तो ये फिर नीचे आ जाती है दोबारा से, फिर ये ऊपर चली जाती है, फिर ये नीचे आ जाती है। जब ये फिर आखिर लास्ट में ऊपर चली जाती है तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग इस तरह करते हैं कि आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये इसको आप अपना एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। इसको भी आप अपना एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, इसको भी एक रेजिस्टेंस, और आखिर में इसको भी आप एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। देखिए, कल का जो मार्केट में एक ब्रेकआउट हुई थी, जो कि बड़ी एक मेजर ब्रेकआउट हुई थी। उस ब्रेकआउट के बारे में मैंने पहले ही लोगों को प्रेडिक्ट किया हुआ था। जो मेरे पर्सनल सेशन में भी है उनको मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ था कि मैं ट्रेड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ यहाँ पर एक ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने सेशन में मुझसे पूछा कि सर, आपको ये ब्रेकआउट का पता किस तरह चल जाता है, कि मतलब ब्रेकआउट कहाँ पर हो रहा है? तो यही जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, ये वो चीज़ है जहाँ से मुझे ब्रेकआउट का अंदाज़ा हो सकता है कि मतलब ब्रेकआउट कहाँ पे होना है। अच्छा, अब मार्केट नीचे आ गई। जब मार्केट नीचे आ गई तो यहाँ पर लोग बाइंग की पोजीशन ओपन कर लेते हैं कि ये आपका एक है, रेजिस्टेंस है आपका। ये आपका बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है, ये आपकी एक गलत सोच है और आपका गलत कॉन्सेप्ट है। ये इसको आप एज अ रेजिस्टेंस मतलब अप्लाई करते हैं कि ये आपका रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, ये आपका सपोर्ट,
इसको आप एज अ सपोर्ट मतलब फिर मार्क करते हैं कि ये आपका सपोर्ट हो गया, जो कि आपका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। और आप कहते हैं कि यहाँ पर मार्केट आएगी तो ये यहाँ से ऊपर चली जाएगी। हाँ, ये ऊपर जाती है, लेकिन 15 मिनट्स की आपको ये एक या दो माइनर सी कैंडल देगी और उसके बाद ये डाउन की तरफ ब्रेकआउट कर लेगी। ये आपने इस चीज़ को फोकस में रखना है। मैं अभी आपको ग्राफ पर भी ले चलूँगा और ग्राफ पर भी मैं आपको बता दूँगा। अच्छा, तो होता क्या है? देखिए, मार्केट जो है ये इस तरह मूवमेंट करता है और ऊपर चला जाता है। फिर यहाँ पर मैंने आपको एक सेलिंग का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ था, जो कि कल हमारे सेशन में भी हो चुका है और पिछली एक वीडियो में भी वो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। आई डोंट नो कौन सी वीडियो है, लेकिन सेलिंग की एक स्ट्रक्चर की, जब मार्केट दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो वो मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन अभी आपको मैं फिर से वो बताऊंगा तो फिर हमारा टॉपिक ही पूरा चेंज हो जाएगा। अच्छा, जब ये यहाँ पर आ जाता है तो आपने यहाँ पर ये नीचे लाइन लगा के इसको आपने एज अ सपोर्ट मार्क कर लिया। देखिए, ये आपका हो गया जो आपका लास्ट लो था, ये आपका लास्ट लो है। ये भी आपका लास्ट जो बिल्कुल आखिरी लो है। ये आपका ये लो कभी हिट नहीं होगा। ये लो भी आपका हिट नहीं होगा, ये लो भी आपका हिट नहीं होगा और मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर जाएगा। लेकिन फिर आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट की जो स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड पे शिफ्ट हो गई है? अब उसका अंदाज़ा आपको इससे लगेगा कि लेट सपोज़ ये मार्केट अब यहाँ से नीचे आ गई। जब यहाँ से नीचे आ गई और इसने अपने पहला जो इसका लो था, इस लो को इसने हिट कर लिया। अब ये थोड़ी सी रिटेस्ट करेगी और रिटेस्टमेंट के बाद ये दोबारा से नीचे आएगी। जब ये नीचे आएगी और आप यहाँ पर बाई की पोजीशन लेंगे तो आप यहाँ पर लिक्विडेट हो जाएंगे, क्योंकि ये मार्केट का एक ट्रैप ही, आप इसको ट्रैप तो नहीं, लेकिन कोई बंदा इसको समझता ही नहीं है कि इस पर ट्रेड किस तरह ली जाती है। आप इसको एज एज अ सपोर्ट मानते हैं, एज अ सपोर्ट मानते हैं। ये आपका सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। यहाँ से मार्केट बहुत माइनर से ऊपर जाएगी, माइनर से ऊपर के बाद ये नीचे आएगी और ये आपके जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं ये आपके स्टॉप लॉसेस हिट करेंगी। इवन जो आपका यहाँ पर इसको हम बोलते हैं वी शेप स्ट्रक्चर, आप इसको कह लें या इसको आप उल्टा वी शेप स्ट्रक्चर बोल दें। जब इस उल्टे वी शेप स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आपका हो जाता है तो फिर यहाँ से आपके पास कुछ रियल बायर्स आना शुरू हो जाती है। रियल बायर्स मैंने आपको अपनी एक पहली वीडियो में बताया हुआ है। अच्छा, तो अभी हम हमारे पास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यहाँ पर क्या होगी, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, लेट सपोज़ हमारा बाइंग का सेटअप आ गया, आपने यहाँ पर हमारे बाइंग सेटअप पे बाइंग की पोजीशन ओपन कर ली। तो जब बाइंग की पोजीशन आपने ओपन कर ली, मार्केट ऊपर चला गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया। यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स वो भी मैंने बताई थी कि यहाँ से एक डोजी कैंडल आपको अपेयर होगा। जब डोजी कैंडल आपको अपेयर हो जाएगा तो अगर आपने लेट सपोज़ जो रियल बायर्स हैं वहाँ से आपने पोजीशन नहीं भी लिया तो आप उस इंस्टीट्यूशनल कैंडल के अपेयर होने से पहले एक डोजी कैंडल पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सिखाया हुआ है। और इसके बाद मतलब बड़ी बड़ी कैंडल्स आना शुरू हो जाती है। जब बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पर आना शुरू हो जाती है तो देखिए, बीटीसी का एक रूल है, ये जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ कुछ हद तक ये वापस आती है। फिर जहाँ से ये स्टार्ट होगी वहाँ पर तकरीबन ये वापस कुछ हद तक आती है। तो ये फिर रिवर्सल करेगी। जब ये रिवर्सल करेगी और मतलब यहाँ तक ये आ जाती है, ये आपका जो आखिरी लो होगा इस लो को हिट नहीं करेगी और यहाँ इस टॉप से दोबारा ब्रेकआउट कर देगी। जब ब्रेकआउट करेगी तो ये इसके बाद दोबारा से वापस आ जाती है। अच्छा गाइज़, अगर आपने मेरे पर्सनल सेशन में इन्वॉल्व होना है तो ये मैंने अपना नंबर यहाँ पर मेंशन कर लिया है। आप इस नंबर, इस व्हाट्सएप पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। पहला जो हमारा ग्रुप बना था उसमें 10 जो बंदे थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमारा दूसरा जो ग्रुप है वो मतलब बन रहा है, उसकी प्रिपरेशंस एंड रजिस्ट्रेशंस उनकी जारी हैं। तो आप पर्सनल सेशन में यहाँ पर इनरोल हो सकते हैं। अच्छा, तो ये अभी आपका मतलब ये लो आपका हिट नहीं हुआ, यहाँ पर भी आपका लो हिट नहीं हुआ, यहाँ पर भी आपका लो, ये लो है, यहाँ पर भी आपका लो है, ये लो भी आपका हिट नहीं हुआ और मार्केट ऊपर चली गई। अब ट्रेड आपके अगेंस्ट कैसे जाएगी? ट्रेड आपके अगेंस्ट इस तरह जाएगी कि मतलब लेट सपोज़ मार्केट इस तरह जा रही है
और आपके लो हिट नहीं हो रहे हैं। हाँ, अभी ट्रेड आपकी अगेंस्ट इस तरह जाएगी कि मतलब आपका जो लो है, ये लो आपका हिट हो गया, जो आखिरी आपका लो है। तो अभी आप ही मुझे बता दें, आप यहाँ से अभी मतलब फर्दर बाइंग की पोजीशन ओपन करेंगे या नहीं, आप सेल की पोजीशन ओपन करेंगे। ऑब्वियसली अभी आप सेल की पोजीशन करेंगे, क्योंकि आपका मार्केट का स्ट्रक्चर है वो पूरा शिफ्ट हो गया सेल की साइड पे। अभी यहाँ से आप सेल की पोजीशन ओपन करेंगे। सेल की पोजीशन आप किस तरह ओपन करेंगे कि मतलब ये मार्केट यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक, तो इसको मैं नहीं कहता, लेकिन आखिरी आपके जो लास्ट ऑपोजिट कलर के कैंडल्स होते हैं, यहाँ तक ये मोस्टली रिटेस्ट करती है। जब रिटेस्ट करती है तो उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो जाती है। जब ये नीचे आना शुरू हो जाती है, मैं आपको बड़े ही सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूँ, तो फिर आपके जितने भी ये सपोर्ट्स हैं, ये इस सपोर्ट तक आएगी। थोड़ा सा मतलब एक कैंडल आद अगर आपको दे दिया तो अदरवाइज़ वेल एंड गुड, नहीं तो ये नीचे की साइड पे ही बड़े बड़े कैंडल्स दे के नीचे की साइड पे ही ब्रेकआउट करेगी। और ये आएगी आएगी और ब्रेकआउट्स करेगी जब तक आपका ये स्ट्रक्चर जो है, इसका आपका ये लेग का ब्रेकआउट नहीं हो जाता। जब इसका आपका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर यहाँ से आपको बाइंग की पोजीशन ओपन करनी होती है, और ये बाइंग जो होता है ये आपका बड़ा अच्छा खासा बाइंग होता है। लेकिन यहाँ पर आपको सेल की पोजीशन अभी ओपन करनी, क्योंकि आपका मार्केट का पहला आखिरी जो लो था वो हिट हो गया। ये देखिए, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि यहाँ पर ये आपका लास्ट लो था। जब ये लास्ट लो आपका मतलब ब्रेक हो गया, विक के थ्रू नहीं, कैंडल के थ्रू ये ब्रेक हो गया। अभी मार्केट ऊपर जब जाएगी, बिल्कुल जाएगी, क्योंकि बीटीसी का एक नेचर है, ये जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पर ये जाके ही एक रिवर्सल देती है। इस तरह नहीं होता कि मतलब ये या कंसिस्टेंटली ऊपर जाएगी या कंसिस्टेंटली ये नीचे आएगी। इसने जिग जैग मूवमेंट करना होता है। तो ये ऊपर जाएगी, और जब ये ऊपर जाएगी तो फिर यहाँ से आपने सेल की पोजीशन ओपन करनी होगी। या लेट सपोज अगर आपने सेल की पोजीशन यहाँ से ओपन नहीं भी की, आपसे मिस हो गई, तो लेट सपोज अगर ये यहाँ से नीचे आती है, और नीचे आने के बाद आपने फिर यहाँ पर अगर ये रिटेस्ट करती है ऊपर की साइड से, लेकिन इस ब्लॉक से ये ऊपर नहीं जाएगी, हरगिज़ ये इस ब्लॉक से ऊपर नहीं जाएगी। इस ब्लॉक में ही आपको एक रिवर्सल देगी, और जब आपको एक रिवर्सल देगी तो अगर आप यहाँ पर एक पोजीशन ओपन कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी खासी, अगर आप नेक्स्ट लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं तो बड़ी अच्छी खासी ट्रेड यहाँ से आपको मिल सकती है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, आप सेफ़ इस ट्रेड में कब तक होंगे। आप सेफ़ उस टाइम तक होंगे, देखिए ये आपका पहला लो बन गया। जब ये आपका पहला लो बन गया, आपने इसको मार्क कर दिया। लेट्स सपोज़ ये आपका ये भी आपका एक लो, इसको आप समझ लें, ये आपका पहला लो हो गया, ये आपका दूसरा लो हो गया, ये आपका तीसरा लो हो गया। ये कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहे हैं। यहाँ तक लेट्स सपोज़ आपने टीपी नहीं लिया, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस यही थी कि मार्केट यहाँ से थोड़ी नीचे आके रिवर्सल देगी और फिर इस हाई को भी ब्रेक करेगी। लेकिन आपके ट्रेड के बिल्कुल अगेंस्ट चला गया। तो फिर आपने क्या करना होगा। देखिए, मैंने आपको कहा कि ये जब आपका आखिरी लो हिट करेगी, उसके बाद थोड़ी सी एक रिवर्सल आती है। लेकिन जब एक रिवर्सल आती है तो आपने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होगी, और ये वो जगह है जहाँ पर फेयर वैल्यू गैप आपका काम करता है इन सम केसेस। अदरवाइज फेयर वैल्यू गैप को मैं रिकमेंड इस वजह से नहीं करता, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इसको आपके अगेंस्ट मतलब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया फेयर वैल्यू गैप पे काम करती है, और इंस्टीट्यूशंस को अच्छा खासा पता है कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर है। जब मैं और आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इवन अपने नेकेड आई से भी और एक इंडिकेटर की वजह से भी, तो इंस्टीट्यूशंस को पता होता है कि मतलब रिटेलर्स की सोच क्या होती है। तो वो जितनी भी फेयर वैल्यू गैप होती हैं उनको आपके अगेंस्ट यूज़ करती है। आप उससे सेल की पोजीशन ओपन करते हैं, वो उसको बाय पे लेके चलती है। तो उस वजह से फेयर वैल्यू गैप मतलब मैं इतना ज़्यादा इसको रिकमेंड भी नहीं करता और यूज़ भी नहीं करता। इसके अलावा मेरे साथ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि मैं पर्सनली वो यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर अब लेट सपोज़ फेयर वैल्यू गैप अगर है भी, जो कि अमूमन होता नहीं है, क्योंकि इस टाइप का मार्केट अक्सर थोड़ा सा विक्स और ये बनाती है। तो यहाँ पर आपने क्या करना होगा कि आपका जो लास्ट जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के आसपास ही अपने अपना टीपी कर देना है, और इस टीपी के बाद आपने एक सेल की पोजीशन ओपन कर देनी है। ये सेल की पोजीशन आपकी 150% प्रॉफिट में जाएगी। अब प्रॉफिट में क्यों जाएगी,
देखिए आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, आपका जो लास्ट लो था वो ब्रेक हो गया। अब मार्केट ने यहाँ से नीचे ही आना है और हर सूरत मार्केट ने यहाँ से नीचे आना है। तो ये आप इस स्ट्रक्चर को मतलब आप इसको स्टडी कर लें। मैंने असल में सुबह का टाइम है, तो मुझे थोड़ा काम भी है, तो मैंने इमरजेंसी में आपके लिए एक वीडियो बना दी। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ और डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो भी इस पर मज़ीद फर्दर बना सकता हूँ। इसको आपके लिए डिटेल में मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। और हाँ, यहाँ पर आपको सेलिंग का किस तरह पता चलेगा, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ भी है। तो इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स जो यहाँ पर अपेयर होते हैं उनका भी मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में बताया हुआ है। एंड कोर्स इतना ज़्यादा अब रह नहीं गया, अब तकरीबन चंद ही वीडियोज़ आनी है, तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर लें। एंड चैनल पर लाइक भी इस पर करें, सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें और अपने दोस्तों के साथ। और काइंडली अगर आप मतलब पर्सनल सेशन में इनरोल होना चाहते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको दूसरा जो ग्रुप बन रहा है वो 10 बंदों का ग्रुप है, बैच 2, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।